हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। दो उत्तल लेंस जिनमें प्रत्येक की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, संपर्क में रखे हैं। संयुक्त लेंस की क्षमता की गणना कीजिए। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि बच्चों यह प्रश्न आधारित है। बच्चों यह प्रश्न आधारित है लेंसों के संयोजन पर। लेंसों का संयोजन। बच्चों, यदि हम दो लेंस जिनकी फोकस दूरियां क्रमशः f1 और f2 हैं, अगर हम इन दो लेंसों का संयोग करते हैं और अगर हम मान लें कि इन दो लेंसों के संयोजन की संयुक्त फोकस दूरी कैपिटल F है, तो बच्चों हम जानते हैं कि 1/F बराबर होता है 1/F1 प्लस 1/F2। ये है बच्चों संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र। और बच्चों हम जानते हैं कि लेंस की जो क्षमता होती है, लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है। ठीक है बच्चों, लेंस की क्षमता क्या होगी? उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होगी। और ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर F को हमने मीटर में लिया है, और अगर बच्चों हम F को सेंटीमीटर में लेंगे तो P बराबर हो जाएगा 100/F, और यहाँ पर हम F को ले रहे हैं सेंटीमीटर में। चलिए बच्चों, इन मूल अवधारणाओं की सहायता से हम प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों, प्रश्न में दिया गया है कि दो उत्तल लेंस हैं जिनमें प्रत्येक की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। अतः बच्चों यहाँ पे F1 का मान भी 20 सेंटीमीटर है और F2 का मान भी 20 सेंटीमीटर है। F1 और F2 क्रमशः दोनों ही कितने हैं बच्चों? दोनों ही 20 सेंटीमीटर के हैं। तो इनकी बच्चों संयुक्त जो फोकस दूरी आएगी वो कितनी होगी? चलिए ज्ञात कर लेते हैं। 1/F, 1/F1, 1/F2, तो ये हो जाएगा 1/F बराबर 1/20 प्लस 1/20, तो 1/F बराबर 2/20 आ जाएगा। 2 एक कम, 2 दहा में, तो F बराबर कितना आ गया बच्चों? F बराबर आ गया 10 सेंटीमीटर। F बराबर आ गया 10 सेंटीमीटर। ये हो जाएगी संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। तो बच्चों संयुक्त लेंस की क्षमता कितनी हो जाएगी? क्षमता हो जाएगी 1/F। और चूंकि बच्चों यहाँ पर F का मान हमने 10 सेंटीमीटर लिया है, तो अगर हम F को सेंटीमीटर में लेंगे तो यहाँ पे हमें 100 लेना पड़ेगा। तो P बराबर हो जाएगा 100/10। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हमें P बराबर मिल जाएगा 10 डाईऑप्टर। P बराबर आ गया बच्चों 10 डाईऑप्टर। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।